दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि यहाँ पर कोई आपको चेक दिया और जब आप उस चेक को क्लियर करने के लिए बैंक में जाते हैं तो पता चलता है कि उसने चेक को स्टॉप करवा दिया है। जी हाँ, कई जो साथी किस्म के लोग होते हैं वे चेक को स्टॉप करवा देते हैं। वो आपको आज चेक देते हैं और कल को उसे स्टॉप करवा देते हैं। उन्होंने जैसे ही आपको चेक इशू किया कुछ मिनटों बाद ही वे यहाँ पर चेक को स्टॉप करवा देते हैं। तो सवाल उठता है कि इस केस में आप क्या करेंगे। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर अगर आपको कोई चेक देता है तो सबसे पहली बात कि चेक देता है तो उसका यहाँ पर आपके प्रति कोई ना कोई कर्ज होगा तभी तो चेक देता है। ऐसे ही कोई किसी को चेक तो देगा नहीं। जैसे मान लेते हैं कि उसने उधार पैसा ही कभी लिया हो और सिक्योरिटी के तौर पर आपको चेक दे दिया हो तो फिर यहाँ पर आपके पास प्रूफ जरूर होगा, आपने अकाउंट में उसे पैसा दिया होगा या फिर कोई एग्रीमेंट आपके पास होगा या फिर कोई अगर बिजनेस का आपस में कोई समझौता होगा तो उसका कोई प्रूफ तो जरूर होगा। जी हाँ, क्योंकि कल को मामला अगर कोर्ट में जाता है तो चेक आपने क्यों दिया, क्यों चेक रिसीव किया, इस बात को कल को आपको कोर्ट में साबित करना पड़ता है। तो यहाँ पर यह बात क्लियर होना चाहिए। उसके बाद उसने चेक दिया, चेक यहाँ पर उसने स्टॉप करवा दिया तो फिर आपको जैसे ही पता चलता है कि स्टॉप हो गया है चेक, बैंक से आपको मेमो मिलता तो फिर आपको जैसे ही इस चीज़ का पता लगता है आपको चाहिए कि आप बिना देरी किए हुए उसे इन्फॉर्म करें। आप इन्फॉर्म टेलीफोनिक माध्यम से कर सकते हैं, आप मेल के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे भी संभव हो। कोई मीडिएटर है, जैसे भी यहाँ पर संभव हो आप उसे इन्फॉर्म करें। लेकिन अगर यहाँ पर वह इग्नोर करता है तो भी इस केस में आप किसी वकील साहब के पास जाएँ और वकील के माध्यम से उसे लीगल नोटिस यहाँ पर भिजवा दें। तो यहाँ पर आप वकील साहब के द्वारा लीगल नोटिस भिजवाते हैं। आपके वकील साहब उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे क्लाइंट का पैसा रिकवर कर दीजिए क्योंकि आपने चेक दिया और फिर चेक को स्टॉप करवा दिया। फिर भी उसके कान पर कोई जू नहीं रेंगता है, उसका इंटेंशन ठीक नहीं है, तो फिर आप उसे रिमाइंडर के तौर पर एक लास्ट अल्टीमेटम नोटिस और भिजवा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने हरकतों से बाज नहीं आता है, पैसों का भुगतान नहीं करता है, तो फिर आप यहाँ पर एनआई यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 में कोर्ट में केस फाइल करें और यहाँ पर फिर उसे कोर्ट से नोटिस आएगा और फिर उसे कोर्ट में पेश होना होगा। और अगर पेश नहीं होता है तो फिर वारंट उसके खिलाफ जारी हो जाएगा, फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगी और फिर जितना अमाउंट था उसका दोगुना यहाँ पर उसे देना पड़ सकता है। कई चालाक किस्म के लोग यहाँ पर जो होते हैं वे नोटिस को रिसीव ही नहीं करते हैं। आप वकील के माध्यम से नोटिस भिजवाते हैं और उसे वो लौटा देते हैं। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? तो इस सूरत में अगर उसका मेल ID आपके पास है तो आप उसे मेल कर दें या फिर उसके नंबर पर SMS कर दें। आप एक सबूत के लिए ऐसा काम कर दें। अगर संभव हो तो ऐसा करें और अगर संभव नहीं हो तो भी जो आपका नोटिस लौट कर यहाँ पर आया है आप उसे संभाल कर रखें। और पहले आपने उसे जो नोटिस भेजा था उसका जो ट्रैकिंग ID है, आप इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाएं और जो आपके पास स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग नंबर है उसे आप डाउनलोड कर लें कि किस डेट को उसने नोटिस को रिटर्न लौटाया है और उस PDF को आप डाउनलोड करके अपने पास सबूत के तौर पर रख लें और फिर उसके ऊपर आप केस फाइल करें। अगर वह नोटिस को लौटा देता है तो फिर आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपने वकील से बात करना है। क्योंकि अगर आप समय रहते अपने वकील से बात करेंगे, कोर्ट में जाएंगे तो 100% आपका पैसा का रिकवरी होगा। कई लोग यहाँ पर डिले कर देते हैं और कल को मामला जब कोर्ट में जाता है तो फिर यहाँ पर दिक्कत आता है, आपका पक्ष कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए मैंने पहले बोला कि जब से आपको पता चले कि चेक को स्टॉप करा दिया गया या फिर चेक बाउंस हो गया तो फिर आपको अपने वकील से ज़रूर बात करना है और आपको अपने वकील से राय जरूर लेना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वो यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।